Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus, and I hope you all must be doing really well. So this is almost December and 2024, and I thought it's been a while. It's been more than 4 years, so I should be telling you guys about me, keeping you updated about myself. मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या वीडियोस बनाता रहता हूँ, बिकॉज आई नो कि यहाँ पर तो मेरे 28,000 सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, 28,000 सॉरी नॉट 28 के 28,000 सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, लेकिन मतलब आई नो आई अंडरस्टैंड कि तुम में से कितने लोग होंगे जो रेगुलर व्यूज नहीं होंगे, और मुझे ऐसा लगा कि यार बस ठीक है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको एटलीस्ट बताना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ. ओके, सो आज की वीडियो अगर आप में से कोई भी बच्चा एनसीएचएमसीटी एग्जामिनेशन या होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यूज या फिर कोई भी ऐसी क्या बोल सकते हैं, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ अगर देखना चाह रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए. फर्स्ट वो लोग जिन लोगों ने अभी तक इस होटल इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करा है एंड उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये इंडस्ट्री किस तरीके की होती है, इस इंडस्ट्री में क्या काम करना होता है, क्या नहीं करना होता, इंडस्ट्री में किस तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, क्या अप एंड डाउन होते हैं. एंड सेकंड वो लोग जो लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में एडमिशन ले चुके हैं, मे बी इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर चुके हैं, और उनको लाइफ में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि क्या वो सही रास्ते में है कि नहीं. सो गाइस, अगर हम लोग ओवरऑल बोले ना तो आज की मेरी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मी. मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब मैं 12th में था उसके बाद से. आई टेल यू. एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, मोर लाइक जो तुम लोग यूट्यूब पर पॉडकास्ट देखते हो ना ऐसे करके कुछ, तो तुम अगर खाना खा रहे हो तो मे भी खाना खाते हो इस वीडियो को देख सकते हो, सो डैट यू विल नॉट गेट बोर्ड. आई विल स्टार्ट विद माई 12th, जब मैं 12th में था, एंड दिस इज बैक टू 2017 जब मैं 12th में था. तो आई नो कि उस टाइम पे ना, लाइक अभी तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा जो लोग अभी 12th क्लास में होंगे स्पेशली, दिमाग में बहुत तरीके की टेंशन होंगी और ऐसा लग रहा होगा कि यार बस जल्दी से जॉब लगे, जॉब लग जाए और बस करियर की एक स्टार्टिंग हो जाए, अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, इंडिपेंडेंट बन जाए. ठीक है, मोस्टली लोगों की 17, 18, 19 तक की एज होती है, वो लोग ये सोचते हैं. एंड इट वॉज totally, it was similar case with me when I was 17. In 2017 I was 17 years old. तो अभी you can calculate my age, I know तुम लोग कर भी रहोगे. So उस टाइम पर फिर ये सब चीज़ें हुई और I got admission, और थोड़ा मैंने रिसर्च वगैरह करी होटल मैनेजमेंट के बारे में, तो पता चला कि एक एनसीएचएमसीटी का एग्जामिनेशन होता है. उस टाइम पर आई न्यू अबाउट ओबराय, द ओबराय स्टेप, जो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम होता है. बट सिंस आई वॉज नॉट eligible in terms of age, I was just 17 years old, so I was not eligible for that program. I could not appear for Oberoi step, and I appeared for NCHM City JE, क्योंकि उसमें तो अंडर एज का तो कुछ था नहीं, तो उसके लिए मैं अपेयर हुआ और मेरी रैंक आई, कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, तुम लोग मजाक उड़ाओगे इसलिए मैं रैंक बताऊंगा नहीं. सो आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई गॉट दिस रैंक एंड आई गॉट गुड कॉलेज बिकॉज आई वॉज ओबीसी. सो आई गॉट IHM शिमला बिकॉज मेरी ओबीसी एनसीएल की रैंक थी, तो उस कैटेगरी में आके मेरे को ये कॉलेज मिल गया, IHM शिमला. एंड आई वॉज द ओनली वन फ्रॉम माई फैमिली जिसको वो हॉस्टल, लाइक जिसको हॉस्टल में जाना था, बाहर जाके पढ़ाई करनी थी, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली. तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं था एक तो, दूसरी चीज़ ये थी किसी को बचपन से देखा भी नहीं था. तो एज आई सेड कि आई वॉज द ओनली वन, देन आई मूव्ड आउट एंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी. आई टेल यू, स्टार्टिंग के एक हफ्ते 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे. आई लिटरली क्राइड, आई थॉट कि यार आई कैन नॉट मेक इट. And it was like I still remember the time when I was not good enough कि I thought कि यार I'm not good enough for this program, hotel management and everything. but ठीक है, जैसे तैसे करके देर तक खड़े रहना पड़ता था. क्लीन शेप का बुलशिट या लाइक, या आई रिमेंबर दिस थिंग कि मुझे ढंग से पता भी नहीं था कि क्लीन शेप होना होता है. आई स्वेयर, अगर मुझे पता होता कि इस इंडस्ट्री में क्लीन शेप होना पड़ता है, मैं ये इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करता, मतलब मैं ये कोर्स ज्वाइन नहीं करता. एंड जब मैं हॉस्टल के लिए गया, जब मेरे पापा के साथ में गया, तो जब मैं हॉस्टल में एंट्री हो रहा था तो वहाँ पर मैंने बाहर लड़कों को देखा जो क्लीन शेव वो रखे थे, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वियर्ड थी वो सिचुएशन. सो व्हेन आई वाज लुकिंग एट देम, दोज सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, इतना मेरे को अजीब लग रहा था कि भाई कितने भी बुरे क्या दिन आ गए कि तुम्हें लाइक ऐसे भी. एंड आई नो कि तुम में से कितने लोग मेरे को गालियाँ दे रहे होगे इस चीज़ के ऊपर कि ये क्या बात बकवास की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बट मेरा पर्सपेक्टिव था ऐसे करके. एंड तो मुझे लगा कि यार लाइक कोई क्यों ही करेगा ऐसे क्लीन शेव, तो लोगों ने क्लीन शेव कर रखी थी. एंड फिर अगले दिन मुझे भी पता चला जब मैंने किचन की क्लास लगाई, ये मैं तो इवनिंग में गया था उस दिन, क्लास नहीं लगाई थी. आई थिंक इट वाज 17th या फिर 18th जुलाई, आई रिमेंबर 18th जुलाई और समथिंग इतना कुछ था ऑफ 2017, जब मेरा पहला दिन था एचएम शिमला में. सो आई वेंट टू द कॉलेज एंड क्लास में 2 मिनट भी लेट नहीं आ सकते, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है एंड बहुत अच्छा कॉलेज है, फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कॉलेज. आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज फ्रॉम IHM शिमला.
एक वीडियो में तो शेयर नहीं कर सकता, पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है फॉर आचम शिमला। तो ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद फिर अच्छा मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इन शॉर्ट तो मुझे डेली बता दूँ। तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ऐसे चल रहा था, फ्रेंड्स वगैरह बनाए, बर्फ़ देखी, जंगल देखे। एंड उस टाइम पे आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड यार, ठीक है। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उस इंसान से। और आई वॉज नॉट एम्बिशियस एक्चुअली, मतलब मैं इतना एम्बिशियस नहीं था। आई वॉज नॉट इनटू मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्या होता है, जॉब्स का भी नहीं पता था, प्लेसमेंट्स के बारे में भी नहीं सोचता था, इंटर्नशिप के बारे में उस टाइम पे सोचता था। एंड फिर धीरे धीरे ओबरा स्टेप किया, जब और अच्छे से पता चला कि हाँ लाइक वर्थ इट है ऐसे करके, देन आई पेड फॉर ओबरा स्टेप इन 2018 व्हेन आई वाज 18 ईयर्स ओल्ड एंड इन माई सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर। हाँ क्योंकि हाँ तो मैं सेकेंड सेमेस्टर में अपने था। एंड आई पेड फॉर ओबरा का स्टेप का प्रॉपर एंड आई गॉट रिजेक्टेड। उस टाइम मेरे कम्युनिकेशन बहुत वाहियात मेरे कम्युनिकेशन थे, एंड मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। सो आई गॉट रिजेक्टेड। मैं भी सामने होता इंटरव्यू की जगह तो मैं भी रिजेक्ट कर देता कि हाँ दिस गाय डज नॉट वर्क। बट उस टाइम पे तो मेरे को बहुत बुरा लगा ना, ठीक है। तो एक ऐसा हो गया कि लाइक यार अब तो ओबरा से ही अपनी ट्रेनिंग करनी है। दैन इंटर्नशिप का टाइम आया, मेरी भी इंटर्नशिप थी सेकेंड ईयर। तो फिर मैंने बहुत ट्राई करा एंड बहुत ज़्यादा ट्राई करा, बहुत रिजेक्शन फेस करे। द ओबरा न्यू दिल्ली में मैं अपीयर्ड हुआ बिकॉज आई वॉज फ्रॉम दिल्ली। सो आई थॉट कि वाई नॉट जस्ट अपीयर फॉर खान मार्केट वाला होटल, तो वो है उधर। तो वहाँ पर मैं अपीयर हुआ एंड आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द ओबरा न्यू दिल्ली। बट वन थिंग वाज देयर कि इतना मैंने अपने अंदर चेंज कर लिया था उस टाइम पर आके, इतना मैंने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क कर रहा था कि एटलीस्ट आई क्लियर द जीडी स्टेप में। आई कुड नॉट इवन क्लियर माई जीडी, बट दिस टाइम इन द ओबरा न्यू दिल्ली टी में आई क्लियर माई जीडी। पीआई में आई गॉट रिजेक्टेड, कॉन्फिडेंस के बेस पे आई गॉट रिजेक्टेड। कम्युनिकेशन भी ठीक था बट इट वॉज कॉन्फिडेंस जो अच्छा नहीं था उस टाइम पर। उसके बाद आई थॉट कि ठीक है आई अपीयर अगेन फॉर ओबरा ओनली। देन आई गेव माई इंटरव्यू इन डिफरेंट ओबरा होटल्स। आई थिंक उदय विलास में आई सेंड माई रिज्यूमे, उदय विलास में भेजा, राजविलास, अमर विलास, सुख विलास, इतने सारे में भेजा। एंड देन आई गॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम सुख विलास। सो जस्ट थॉट कि ठीक है लेट्स गो फॉर सुख विलास। ये मैं बता रहा हूँ एकदम लास्ट में आके मुझे सुख विलास से ऑफर है, वो भी 3-4 इंटरव्यू दिए ऑनलाइन तब जाके। अदरवाइज तब तक स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं आया था, बट एंड में जाके फिर रिस्पॉन्स आ गया था अच्छा खासा। तो वेस्टिन होटल है वहाँ से आया, ललित से आया, लीला से आया, और कहाँ से आया था, और भी एक दो जगह से आया था। तो मैंने सेल्फ आईटी भरी थी, तो मेरे को मतलब कि हो गया लाइक ठीक है आईटी भी सॉर्टेड हो गई। देन आई वेंट टू चंडीगढ़ और वही फिर रोना धोना वहाँ पर जाके, ठीक है, क्योंकि किसी यूट्यूबर की तो वीडियो नहीं देखी थी उस टाइम पे, कोई इतना कंटेंट क्रिएशन में भी नहीं था, विच आई थिंक देयर शुड बी कंटेंट क्रिएटर्स फॉर एक्चुअली दिस थिंग, नॉट जस्ट सेंसिटिविटी चाहिए बट hoteliers or content creators who are there in the industry and who have expertise, who have experience related to this field, जिनको पता है कि भाई हमने कटवाया अपना, हमने बहुत दुख सहा है इंडस्ट्री में, ठीक है। सी इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा है, बट मेरे ये मानना है कि जिस इंसान ने दोनों चीज़ें देखी है वो कुछ आपको बेटर रिव्यू फीडबैक दे सकता है। सो कुछ था नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, तो मेरे को फिर रोना धोना हो गया। वो तो शुक्र है कि फ्रंट ऑफिस था सबसे पहले, एफ.एन.बी में तो तुम लोगों को पता, बट आई वाज क्लेवर इनफ कि ठीक है, जो मेरी ट्रेनिंग मैनेजर थी उसको थोड़ा मस्का वस्का लगाया और थोड़ा बटरिंग करी सारी चीज़ें करके, तो मेरे को एटलीस्ट स्टार्टिंग में एफ.एन.बी में नहीं फेंका, मेरे को बैंकवेट में नहीं फेंका था, बैंकवेट में बहुत काम होता है। सो आई वाज इन फ्रंट ऑफिस, देन किचन में, ठीक है। एंड किचन में आई इन्जॉयड अ लॉट। येस आई नो कि 12 घंटे काम करना होता है, 12 घंटे 13-14 घंटे काम करना पड़ता है। आई इवन वर्क फॉर 18 आवर्स, येस 18 आवर्स। उसमें 2 घंटे का मेरे को ब्रेक दिया था एंड देन उसमें वापस बुला लिया था। बट आई वॉज नॉट कि ठीक ऐसे ब्रोकन हो गया और टूट गया और मरने वाली हालत नहीं थी, बट आई वॉज एंजॉइंग, ठीक है, टिल द टाइम माई बर्थडे केम। सो इट वॉज 1 जनवरी 2019 सॉरी। उस दिन मेरे बर्थडे के दिन रात को, न्यू ईयर से लाइक 31 दिसंबर की रात को, मैं गोलगप्पे के स्टॉल पे लगा हुआ था और मैं वो बेच रहा, मतलब बेच के रहा था, लाइक लोगों को खिला रहा था। तो देन आई रियलाइज कि यार सी मैं तुम लोगों की सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि आई डोंट नो कि तुम लोग रिलेट कर पाओगे कि नहीं, बट मैं तुम्हें अपनी लाइफ इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में कितने ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू गेट ब्रोक डाउन, और तुम्हें लगता है कि यार थिंग्स मे नॉट वर्क फॉर यू, बट आई टेल यू गाइज इन द एंड मेरे लिए सारी चीज़ें वर्क करी। इट वॉज टोटली वर्थ इट। डूइंग होटल मैनेजमेंट फॉर मी इट वॉज वर्थ इट, टोटली वर्थ इट, बहुत ज़्यादा बेस्ट। सो उस टाइम पर वही रोना धोना चालू हो गया, बड़ा बुरा लगा, घर वालों की याद आई, सारी चीज़ें, बट ठीक है, फिर फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे। अभी आई एम रियली हैप्पी कि उस टाइम पर जो मेरे फ्रेंड थे दी ओबरा सो क्लास में, सब उसमें से मतलब 3-4 लोग तो अभी अब्रोड में इंटर्नशिप्स अभी अपनी जॉब ही कर रहे हैं, लाइक अब्रोड में अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई अच्छा इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पे है। तो अच्छा लगता है यार कि लाइक मेरे साथ के लोग अच्छी अच्छी जगह पे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं।
सो या वहाँ पर जो फ्रेंड्स थे उनके साथ फिर फोटोज़ खींची. अभी आई डू हैव माई फोटोज़, आई डोंट नो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा कि नहीं इस वीडियो में, बट मेरे पास वो वीडियो सारी की सारी फोटोज़ थे जो मैंने उस टाइम पे शेयर करी थी. जिस टाइम पे मैंने क्लिक करी थी वो सारी की सारी फोटोज़ भी मेरे पास है. सो फिर वो हुआ लाइक चलो ठीक है, लाइक IT वाई टी करके जैसे तैसे कंप्लीट हो गई. एंड एट दी एंड हुआ ये कि मैंने सोल का सर्टिफिकेट ले लिया और जो भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो वहाँ से ले लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि लाइक मैंने अपने कनेक्शन स्टार्टिंग से सबसे बहुत अच्छे बना रखे थे. डैट इज़ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट. काम करने से ज़्यादा काम दिखाना इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग. मैंने भले ही काम ना करो बट मैंने दिखाया कि हाँ मैंने करा है. सो मैंने अपने काम जो था वो IT वाई टी करी. एंड देन ओबरा सुपरा IT करने के बाद मेरे अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आया. लाइक मेरा कॉन्फिडेंस तो ऐसे लाइक ऐसा आसमान में, ठीक है. एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भी GD क्रैक कर सकता हूँ. मतलब मेरे को इंटरव्यू से डर नहीं होता था, मेरे को नहीं लगता था. बट स्टिल आई वॉज नॉट एन आइडियल, आई कैन से OCLD कैंडिडेट या फिर एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कैंडिडेट, तब भी नहीं था. बट मच बेटर देन वट आई वॉज अर्लियर इन द फर्स्ट ईयर. देन प्लेसमेंट्स केम एंड मुझे पता है तुम में से कितने लोगों को सारी स्टोरी पता होगी कि आई फॉर डिफरेंट कंपनीज. आई गॉट rejected in Voyager, I got rejected in OCLD, I got rejected in IHG. What else? I got rejected in और तो कोई तो ऑप्शन मिला नहीं था क्योंकि ताज नहीं था उस टाइम पे. लीला, ताज, ललित, हिल्टन, ये सब हम लोगों को ऑप्शंस नहीं मिले थे उस टाइम पे. देन मतलब अभी तो HM शिमला की प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बट मैं तुम्हें तब का बता रहा हूँ. सो उस टाइम पर लाइक जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास थी, ठीक है, क्योंकि ये वो एंड इट्स नॉट अबाउट द कॉलेज, क्योंकि वो टाइम वो था जब कंपनीज कितना मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स का हायर करती ही नहीं थी. बिकॉज उस टाइम पर बहुत लिमिटेड कंपनीज थी. ऐसा नहीं था कंपनीज नहीं थी. अभी कंपनीज MT के लिए हर कॉलेजेस में जाती है, उस टाइम पर इतना हर कॉलेज में विजिट नहीं करती थी. सो जो भी था मेरे को लेमन ट्री का ऑप्शन मिला. एंड लेमन ट्री एक मिडिल क्लास मिड स्केल में हम लोग बोल सकते हैं. देन आई क्लियर लेमन ट्री का मैनेजमेंट ट्रेनिंग. एंड या आई नो कि तुम लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि मैंने कितनी बार बोला गया कि आई वॉज all of those 110 students, I was the only one who got shortlisted and got selected for the final after the final round जो इनका ये हुआ था लेमन ट्री का. बट गेस व्हाट, दिस इज द टाइम, दिस वाज द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट. ये वाला टाइम है जब क्या बोलूँ मैं, वो टर्म यूज़ नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा वीडियो में. बट लॉकडाउन जो था वो जिस टाइम पर आया था उस टाइम पर फिर मेरी जॉब लगनी थी. एंड देन जॉब नहीं लगी एंड लॉकडाउन आ गया. एंड देन उसके बाद उसी ईयर में 2020 में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, ठीक है. मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, सारी चीज़ें थी. तो उसी टाइम पे आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल 2020 मई में. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. एंड उस टाइम you guys can go back and check the video of May 2020 when I made my first video about the salary in hotel management. So वो इस रूम की तो नहीं है, दूसरे वाले रूम की है, बट वो पहली वीडियो थी. सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर लेमन ट्री कि चलो ठीक है ये लोग बुलाएंगे. बट फिर नहीं बुलाया. तो फिर मैंने एक दो जगह ट्राई करा, जैसे कैल्विन क्लीन हो गया, वहाँ मैंने ट्राई क्या करा, जाके जॉब भी करी और ओबरा होटल्स में करा. लेकिन हुआ ये दिक्कत ये आई थी कि एक महीने जॉब करता और फिर से लॉकडाउन लग जाता, फिर एक महीने जॉब करता फिर से लॉकडाउन लग जाता. सो आई थॉट कि लेट्स टेक अ ब्रेक जब तक कि लॉकडाउन वाला सीन पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, वैक्सीन सब हो जाती. एंड इन द मेन वाइल आई शुड गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. सो नॉर्मली लोग जो होते हैं ना वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको टीचर बनना होता है, लेक्चरर बनना होता है. बट मुझे देख के कौन बोलेगा कि मैं लेक्चरर जैसा लगता हूँ या फिर इंटरेस्टेड हूँ बनने में. मतलब आई एम नॉट दैट मच सीरियस पर्सन. और मुझे लगता है कि मैं ना सीरियस रह के, इवन दो आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एजुकेटर फॉर दो सब्जेक्ट्स, बट स्टिल बट वो जो चलो HBL से भी हूँ, HBL लर्निंग को मैं, बट नॉट इन अ कॉलेज. लाइक आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दैट, ठीक है. सो जो भी था खैर उस रीज़न से तो मैंने MSc नहीं करी. तो MSc ये था कि चलो ठीक है अप्लाई करते हैं. आई गॉट HM पूसा. सो आई थॉट कि ठीक है लेट्स जस्ट ज्वाइन. तो आई ज्वाइन HM पूसा कॉलेज मैंने ज्वाइन करा एंड वहाँ पर MSc कोर्स ज्वाइन करा. तो दिस वाज द पीक टाइम ऑफ हॉस्पिटैलिटी. बस अभी भी है आई नो, बट इट वाज द पीक टाइम. एंड वहाँ पर उस टाइम पर लाइक बहुत मेरी फ़ैन फॉलोइंग थी. सब लोग इंडिया लाइक अभी भी ऐसा है कि आई नो कि अगर मैं इंडिया के किसी भी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में चले जाऊँ वहाँ पर मुझे जान पहचान के मेरे बच्चे मिल जाएंगे जो मुझे जानते होंगे. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया, नॉट जस्ट नॉर्थ. लाइक नॉर्थ ईस्ट भी हो गया, साउथ भी हो गया, एवरीवेयर. सो and I'm really fortunate and I'm really thankful to everyone for this. And ये सारी चीज़ें थी, ठीक है. और मैंने HM पूसा ज्वाइन कर लिया. तो फिर HM पूसा ज्वाइन करने के बाद उसके बाद क्या हुआ.
तो जब मैंने IHM पूसा ज्वाइन करा तो उस टाइम पे मेरा फोकस ये था कि IHM पूसा से क्या करता हूँ, अपना सेल्स एंड मार्केटिंग, मुझे पता उस टाइम पे तो प्रॉपर रिसर्च कर रखी थी, तो मैंने सोचा था कि सेल्स एंड मार्केटिंग को अपना नीश रखूंगा एंड आई विल मेक माई करियर इन सेल्स एंड मार्केटिंग. सो आई फॉरगेट टू इन्फॉर्म यू कि इट वॉज फ्रंट ऑफिस एंड किचन, जिसमें मैं अपने डिग्री के टाइम में इंटरेस्टेड था. किचन में इंटरेस्टेड था, लेकिन आई वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स फ्रंट ऑफिस. आई थॉट कि चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर फ्रंट ऑफिस. सो IHM Shimla के टाइम पे इट वॉज फ्रंट ऑफिस, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा बैठ रहा था. बट ड्यूरिंग IHM पूसा, बिकॉज आई हैड माई स्पेशलाइजेशन इन सेल्स एंड मार्केटिंग, आई अपेयर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग इंटरव्यूज, जो नॉर्मली MSc के लिए दूसरे कॉलेजेस में नहीं होते, लेकिन IHM पूसा में होते हैं. सो वहाँ पे आई अपेयर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग इंटरव्यूज एंड वहाँ पर जो जॉब मुझे इंटरेस्टेड लगती थी वहाँ पर मैं अपेयर हुआ. उस टाइम पर जो मेरा एम था वो ये था कि मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करना है, मेरे को होटल नहीं ज्वाइन करना. क्योंकि यार देखो, तुम लोगों ने इतनी चीज़ नहीं समझ पाओगे, बट आई विल टेल यू वन थिंग. सो दिस आई एम सेइंग बैक टू 2023, जब मेरे यूट्यूब चैनल था सारी चीज़ें थी. सो एज अ प्रोफेशन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, आई डोंट रियली नीड एनी जॉब. मुझे किसी जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. कंटेंट क्रिएशन, बीइंग अ यूट्यूबर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मेरे लिए इनफ है. एवरीथिंग विच आई एम गेटिंग फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है. अगर मैं एक होटल में HOD के लेवल पे भी होता ना, वैसी मेरी सिचुएशन है. यहाँ पर तो मतलब वो सब बर्डन भी कम होते हैं, ये सारी चीज़ होते हैं. बट स्टिल आई थॉट कि यार फिर भी मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए. एटलीस्ट आई शुड हैव लिटिल नॉलेज अबाउट वट इज़ गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, सारी चीज़ें. और एटलीस्ट पार्ट टाइम बेसिस पे ही मुझे एजुकेटर बनना चाहिए, कॉलेजेस में विजिट करना चाहिए फॉर लेक्चरर ऐसे करके. सो आई थॉट कि चलो इतना तो मैं करूँगा ही. तो जो भी था, बट during IHM Pusa, during placements, when I appeared for ITC, when I appeared for OCLD in Taj, उस टाइम पर मेरा एम सिर्फ इतना था कि सिंस आई एम एन कंटेंट क्रिएटर, तो मुझे इन इंटरव्यूज में अपेयर होना है और ज्वाइन नहीं करूंगा, लास्ट में रिजेक्ट हो जाऊंगा, खुद ही FS टाइप डाउन कर लूंगा, गंदा इंटरव्यू दे दूंगा, लेकिन लास्ट तक जाना है और देखना है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं. बिकॉज दैट वॉज द टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच. तो उससे पहले HB लर्निंग को स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे हम लोग NCHM सीरीज A का प्रिपरेशन करवाते हैं. एंड मुझे ऐसा लगा कि यार बच्चों को ना इसके बारे में एक बैच होना चाहिए, लाइक इससे रिलेटेड भी. बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स होते हैं उसके क्यों नहीं बैचेस स्टार्ट करते हैं. तो मुझे लगा चलो OCLD में अपेयर होते हैं, ITC में होते हैं. एंड थैंकफुली मैं लास्ट तक गया, अभी OCLD में गया, ITC में गया. एंड उसके बारे में मैं इतनी बात नहीं करूँगा, बट मैं सिलेक्ट होना भी नहीं चाहता था. तो कुछ सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई जिसकी वजह से लाइक हो गया जो मैंने प्लान करा था. सो वो सब चीज़ें वही लास्ट तक गया, लेकिन उससे मुझे पता चल गया कि OCLD में क्या क्या क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ITC में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में एग्जैक्टली क्या देखा जाता है, किस बेस पे तुम्हारा सिलेक्शन होता है. ये कुछ चीज़ें मुझे पता चल चुकी थी. उस सब के बाद फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, अब इंडस्ट्री तो ज्वाइन नहीं करूँगा. लेकिन फिर एक, अब दैट वाज नॉट फ्रॉम IHM पूसा, ओके. ये IHM पूसा से प्लेसमेंट्स खत्म होने बाद की बात है कि IHCL के तीन होटल्स कंपनी लिमिटेड ताज की एक वैकेंसी निकलती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग. एंड उस प्रोग्राम के लिए, अब उस प्रोग्राम में ना लाइक मुझे ऐसा लगा कि यार अगेन मुझे ऐसा लगा कि कॉलेज से ना मुझे IHM पूसे से चांस नहीं मिला था ताज के लिए. तो मुझे लगा कि यार ताज रह गया, ताज के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं. सो आई अपियर्ड फॉर ताज IHCL के इंटरव्यू फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड. मतलब मुझे तब तक मुझे स्ट्रैटेजी पता चल चुकी थी, और उस टाइम में मेरे दिमाग में ये था कि अगर कल को मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में, कि भाई लुक्स के बेस पे तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी के बेस पे, तुम्हारे हेयर स्टाइल के बेस पे, तुम्हारे स्माइल के बेस पे, क्या ये सब चीज़ें रियल में मैटर करती हैं, क्या मैं खुद को MT क्रैक कर सकता हूँ. तो ये सब चीज़ें खुद प्रूव करने के लिए आई पेड फॉर IHL MT एंड आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, आई गॉट सेलेक्टेड. येस. तो उस टाइम पर भी फिर मुझे लग रहा था कि यार मुझे तो इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करनी, मुझे तो कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करना है, तो मैं किसी की नौकरी क्यों खाऊँ. तो बट नाउ दिस इज़ लिटिल सेल्फिश कि उसमें स्टे मिल रहा था ताज होटल्स का, एंड वो लोग 15 डेज का स्टे दे रहे थे, तो इट वॉज वेरी लुक्रेटिव एंड एट द एंड इट वॉज टाटा. सो आई थॉट कि यार चलो मुंबई जाते हैं, आई विल गो टू मुंबई एंड वहाँ पर मैं जाऊँगा, वहाँ पर मैं ओरिएंटेशन देखूँगा. वहाँ पर सारी चीज़ें देखने के बाद आई विल सी कि इफ़ दैट इज़ समथिंग विच इज़ सुटेबल फॉर मी, और क्या मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. सो आई वेंट टू मुंबई, आई अटेंडेड द ओरिएंटेशन, मेड रियली गुड फ्रेंड्स वहाँ पर मुंबई में. सो शिमला रह चुका था, चंडीगढ़ रह चुका था, दिल्ली का तो रहने वाला था, एंड आई वेंट टू मुंबई. अब ये एक लाइफ का एक अलग चैप्टर वहाँ से स्टार्ट हो गया. सो आई वेंट टू मुंबई, वहाँ पर बहुत लोग मिले एंड आई मस्ट से यार कि IHL इज़ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. येस गाइज, अगर तुम लोगों को होटल मैनेजमेंट करने के बाद किसी कंपनी में जॉब करनी है ना, गो फॉर ताज, गो फॉर IHL. टाटा इज़ बेस्ट, IHL इज़ बेस्ट, एंड
ये चीज़ जेन्युइनली सेइंग कि मेरे को नहीं पता था कि कंपनी इतने पैसे, जब तक मैंने कंपनी को खुद ज्वाइन नहीं करा था. द पीपल इन हेयर दे आर ऑल लाइक अ फैमिली. तुम्हें बहुत ऐसे फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे. बहुत ज़्यादा अच्छे लोग थे. IHL की कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं था, वहाँ के कॉर्पोरेट ऑफिस के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे. दी HR वॉज रियली हेल्पफुल. मैं तो इमोशनल हो गया था जब मैं अपना, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो एंड का बताता हूँ कि हाँ लाइक जो भी हुआ. फिर आई रियलाइज कि यार मुंबई, अच्छा मुंबई वॉज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एज अ सिटी. आई डिड नॉट लाइक मुंबई. ओके, आई वॉज फ्रॉम नॉर्थ, तो शिमला चल के, चंडीगढ़ चल के, बट आई डोंट नो यार मुंबई मेरे लिए काम नहीं करा. बट जो लोग थे वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे. ताज के जो लोग थे, IHL के जो कॉर्पोरेट ऑफिस के लोग थे. एंड मैं एक्चुअली जो था, मैं कमर्शियल्स में था, लॉयल्टी मैनेजमेंट कमर्शियल्स में था. तो वहाँ पर मैं रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड जो फाइल्स वगैरह होती थे वो देखता था. एंड आई वॉज वर्किंग विथ वेरी सीनियर पीपल. दे आर ऑल वेरी नाइस. मतलब मुझे लगता है यार कि हाँ, मतलब आई वॉज द फॉर्चुनेट वन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो इस जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ. बट क्योंकि वो सिटी के साथ मुझे इशू हो रहा था, उस वजह से मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा. अदरवाइज वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड अगेन आई विल टेल यू यार कि टाटा इज़ द बेस्ट एंड यू शुड गो फॉर टाटा. ताज के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ताज होटल्स के. वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, बल्कि बेस्ट ऑफ बेस्ट, दैट इज़ ताज. तो ये वो टाइम चल रहा था कि जिस टाइम पर फिर मतलब हुआ बेसिकली ये कि अब मैं प्रॉपर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में तो था ही, भले कॉर्पोरेट ऑफिस की जॉब थी, सैटरडे संडे छुट्टी थी, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू मेक टाइम फॉर HBLC. सो जो दोज हु डोंट नो, आई टेल यू, HB लर्निंग को एज अ प्लेटफॉर्म व्हिच आई स्टार्टेड इन 2021 के एंड में जाके, मीन्स 2022 के स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड दिस HB लर्निंग को. आई एम द फाउंडर ऑफ HB लर्निंग को. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे NCHM सिटी JEE का प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन का प्रिपरेशन करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का. तो HB लर्निंग को हो गया, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन हो गया. आई वॉज नॉट गेटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस. नहीं मिल रहा था टाइम. एंड मेरे लिए ना, मैंने स्टार्टिंग से सोच रखा है कि यार ये मेरी प्रायोरिटी है. किसी भी जॉब से पहले मेरे लिए मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा कंटेंट क्रिएशन, मेरे बैचेस, मेरा जो भी ये सारी चीज़ें हैं, HBLC है, ये मेरी प्रायोरिटी है. तो मैं कोई भी काम करूँगा, भले मुझे उसे पार्ट टाइम जॉब पे करना पड़े एंड उसके साथ इसे मैनेज करना पड़े, देन आई डू इट. तो आई हैड टू मेक डिफरेंट चॉइसेस. एंड फिर चॉइसेस ये हुई कि ठीक है, आई विल मूव बैक टू दिल्ली. मैं दिल्ली में आके दूसरा कोई कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, कॉर्पोरेट जॉब कर लूँगा एज अ पार्ट टाइम, सो डैट हाइब्रिड में रह के मैं अपने HBLC को टाइम दे पाऊँ और अपने कंटेंट क्रिएशन को टाइम दे पाऊँ. सो नाउ आई एम बैक एंड मतलब अभी तो मेरे को टाइम हो गया दिल्ली आए हुए, ठीक है. बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि दिस इज व्हाट आई डिड. आई क्रैक्ड IHL management training. I went to the last round of ITC and OCLD. एंड 11th तो मैंने IHM शिमला के टाइम पे करा ही था. एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ IHM शिमला एंड IHM पूसा एज अ कॉलेज. ओके, IHM शिमला तो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है मेरे कॉलेज. और तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा तुम्हें बतानी चाहिए. ओवरऑल 100 क्लास से मैंने अपनी IT करी थी. तो ये मेरा पूरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई एम रियली ग्लैड कि जो भी मैंने सारी चॉइसेस ली लाइफ में, भले वो ओवरऑल IT करना है, वो ताज को चूज़ करना है, या फिर यूट्यूब स्टार्ट करना है, क्योंकि यूट्यूब से मुझे बहुत ज़्यादा, सी आई टेल यू ऑनेस्टली वन थिंग, आई नो कि तुम लोग इस पर विश्वास नहीं करोगे, बट यूट्यूब से ना जो भी फाइनेंशियल एक चीज़ होती है कि लाइक ठीक है, यूट्यूब में तुम आते हो, तुम एक बड़े यूट्यूबर बनते हो, तुम्हें बहुत पैसे मिलते हैं, यू अर्न वेरी वेल, दैट इज़ ट्रू. बट वो मेरी कभी प्रायोरिटी थी नहीं, ठीक है. इवन पॉपुलैरिटी मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं थी. मुझे पॉपुलैरिटी भी नहीं करना था. मुझे सिर्फ एक्चुअल में ना अपने आप को एक्सप्रेस करना था. एंड मेरा स्टार्टिंग से एम ये था कि यार जो गलतियाँ मैंने करी है ना, मेरे जूनियर्स वो गलतियाँ ना करें. सो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि मैं खुद ओपन न्यू दिल्ली का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया, मेरे स्टूडेंट्स ओपन न्यू दिल्ली का इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं. ओके, एंड मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि OCLT कैसे क्रैक करते हैं एंड दे आर क्रैकिंग इट. मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि ताज कैसे क्रैक करने हैं, दे आर डूइंग इट. ITC वो क्रैक कर रहे हैं एंड इट इज़ ऑल वर्किंग आउट. सो मतलब खुशी मिलती है. मेरा तो कर्मा स्ट्रॉन्ग हो रहा है ये सारी चीज़ें करके, इफ़ यू बिलीव इन ऑल ऑफ दिस थिंग्स. बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स में अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, आप अपनी तरफ से मोटिवेट कर रहे हो बच्चों को, ठीक है. क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, होटल मैनेजमेंट करने के बाद ना बच्चा ऐसा बोलते हैं कि भाई क्या वीडियो बना रहा है यार, 10,000 की नौकरी मिलती है. सो यार किसने बोला तुम 10,000 की नौकरी करो, ठीक है. पहली बात तो मुझे मेरे ये मानना है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी ठीक ठाक कम्युनिकेशन है, एवरेज कम्युनिकेशन तुम्हारे हैं, ठीक है, तुम बेरोजगार तो नहीं रहने वाले HM करने के बाद. और अगर तुम बेवकूफ़ हो, इतने बेवकूफ़ हो कि तुमने एक बेकार से होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, जिसका नाम भी नहीं, जिसके प्लेसमेंट्स में नहीं है, उसमें तुम लोग चले जाते हो, तुम एडमिशन ले लेते हो और फिर बाद में पूरे कोर्स को गाली बकते हो होटल मैनेजमेंट को कि बड़ा बेकार कोर्स है. भाई ऐसा नहीं होता है. एंड आई नो अब कितने बच्चे बोलेंगे कि भाई मैं तो इंडिया के टॉप के कॉलेज में हूँ, मुझे तो प्लेसमेंट्स नहीं मिली. तो आई हैव बीन टू प्लेसमेंट्स एंड लेट मी टेल यू कि
इतना ईजी होता है इंटरव्यू क्रैक करना, प्लेसमेंट्स क्रैक करना, इफ़ यू आर द राइट पर्सन। तुम्हारे अंदर अगर एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, एरोगेंस है, तुम्हें दाढ़ी ढंग से क्लीन शेव करनी नहीं आती, तुम्हें ढंग से बाल रखने नहीं आते, फिर तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा डिसेंट बनना है, थोड़ी सी ग्रूमिंग करनी है, प्रेजेंटेशन होना है, बस कम्युनिकेशन चाहिए थोड़े से, एंड यू कैन ईजिली क्रैक एनी एमटी। चलो होटल तो दूर की बात है, होटल छोड़ो, रिटेल्स तो क्रैक कर ही सकते हो, क्यूएसआर तो कर ही सकते हो। लोग इतना हैरान होते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बोलते भाई 20-25 हज़ार की जॉब मिलती है, लोगों को उस पर हैरानी हो रही। इफ यू गो टू कॉलेजेस, इंडिया के टॉप के कॉलेजेस, स्टूडेंट्स आर गेटिंग पैकेजेस अराउंड 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 पर मंथ। दैट इज वट दे आर गेटिंग। तो मैं वीडियो में 60,000 भी तो बोल सकता था भाई, मैंने नहीं बोला। मैंने वीडियो में 20-25,000 बोला, जो कि एक एवरेज सैलरी है। सो होती तो 11-12 हज़ार भी है, ठीक है, लेकिन होती तो 60 भी है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर हु इज मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, आई हैव टू टेक एन एवरेज। तो आई डोंट नो, बट जो भी है, मेरा सिर्फ एम ये रहता है कि यार जो भी ऑडियंस इस एचएम को ज्वाइन कर रही है ना, वो बहुत फिल्टर होकर ज्वाइन करे। तुम अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद मत करो, और ना तुम अपना टाइम बर्बाद करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में रियली मैटर क्या करता है, और अगर कुछ इस इंडस्ट्री में मैटर करता है वो होता है बातें करना। तुम्हें बातें करनी आनी चाहिए। ओके, किचन को हटाते तो तुम्हें बातें करनी आनी चाहिए। तुम्हारे लुक्स इन टर्म्स ऑफ योर ग्रूमिंग, योर हेयर स्टाइल, योर स्किन, नॉट अबाउट योर स्किन टोन, बट योर स्किन कितना क्लियर है कि नहीं तुम्हारी वो स्किन, पिंपल्स तो नहीं है, स्किन पे कोई इशू तो नहीं है, पिगमेंटेशन है तो वो कितना ज़्यादा है, उसको तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो, बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, दिस मैटर्स अ लॉट। मेरा तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच था, पहला सेशन है डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ रखा, सॉरी नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट, बट ही वाज अ प्रोफेशनलिस्ट फ्रॉम, ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही वाज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। तो वो उनका स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड उनका कुछ टॉपिक था। तो ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, और मैं यही बच्चों को पहले से बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ इट, एंड दिस इज़ हॉस्पिटैलिटी। बस अच्छा नहीं लग रहा, उतार ही देता हूँ। सो अभी 28 मिनट मुझे हो चुके हैं वीडियो शूट करते हुए। आई डोंट नो मैं इसे वीडियो को फिल्टर करके कितने वीडियो पर अपलोड करूँगा, बट ठीक है, दिस इज़ इट। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा एचएम करके, मैंने बहुत एक्सपीरियंस करा, अभी मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग एज एन एजुकेटर, आई एम वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, आई एम वर्किंग एज अ यूट्यूबर, इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट इफ एनीवन आस्क मी कि हु आर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन वन लाइन, आप क्या करते हो, सो ऑल आई से इज आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आई कैन प्राउडली से दैट कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, एंड आई एम रियली ग्लैड टू से दैट, एंड दिस इज इट। ये सब चीज़ें मैं तुम लोगों को बताना चाहता था। एंड इन लास्ट आई जस्ट से वन थिंग कि हमारे NCHMCTJ के बैचेस चल रहे हैं, तो अगर तुम में से किसी को भी बैचेस ज्वाइन करना है, तुम लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन टू ज्वाइन, बट जस्ट टू टेल यू कि यस हमारी क्लासेस चलती हैं फॉर NCHMCTJ 2025 फॉर एवरी होटल मैनेजमेंट, लाइक जितने भी सारे एंट्रेंस है। तो अगर तुम्हें GTV का प्रिपरेशन करना है, स्टेप का करना है, हमारी क्लासेस चल रही है, तुम्हें यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। यू गाइस कैन ज्वाइन आवर बैच। नहीं भी करना है तो तुम अरिहंत की बुक से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। बट हाँ, हमारे बैच में भी 50-60 स्टूडेंट्स है, तो मेरे काम था तुम लोगों को बताना। सो दिस इज इट गाइस, दिस इज हॉस्पिटैलिटी बस, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर इतना टाइम तक मेरी बकवास सुनने के लिए। मैं होप करता हूँ, और अज्यूम तो नहीं करता, होप करता हूँ ओनली कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत इतना सा भी रिलेटेबल लगा हो। तो आई एम रियली ग्लैड, आई विल बी ग्लैड कि तुम लोगों को रिलेटेबल लगा। एंड ये वीडियो एक्चुअली मैं रात को शूट कर रहा हूँ, बिकॉज जिस जगह मैं रहता हूँ बाहर बहुत ज़्यादा शोर रहता है, और अभी मैं नींद में कुछ भी बोले जा रहा हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड ऑडियंस। एंड तुम में से कितने सारे लोग जो बहुत पुराना देख रहे हो, यस आई डू रिमेंबर यू। तुम लोग कमेंट करते थे, मुझे सारे लोग याद है अपने यूट्यूब चैनल के, इंस्टाग्राम इतना पुराना है। सो यस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बस। एंड आई डोंट नो ये वीडियो कब तक आएगी, बट मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि ये वीडियो मैं वीडियो शूट करता हूँ और 1 महीने बाद अपलोड करता हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो कब अपलोड होगी, बट स्टिल मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस इन एडवांस। बाय, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी अ गुड सिटीजन, लव योर नेशन, लव इंडिया। हाँ, तो तक मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।